इस वक्त मैं बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूँ और यहाँ की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं मेडिकल कॉलेज की वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो तमाम यहाँ पर जो बिल्डिंग मेंटेनेंस का कार्य है, इसके अलावा और भी व्यवस्थाएं हैं, तो उन व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे सामने मौजूद हैं बदायूं राजकीय मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य आलोक कुमार जी, उनसे हम मुखातिब होंगे। लेकिन इससे पहले हम बता दें कि उन तमाम समस्याओं से जो मेडिकल कॉलेज जूझ रहा है उसकी कई वजह उन्होंने हमें बताई हैं। उन्होंने बताया है कि जो कार्यदायी संस्था है उसका निर्माण कार्य भी अभी अधूरा है और उस बिल्डिंग को भी उन्होंने पूरी तरीके से हैंड ओवर नहीं किया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मजबूरियाँ बनी हुई हैं और जनता इस बात को समझे। फिलहाल जो तमाम सुविधाएं वो यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि तमाम सुविधाएं यहाँ पर जो रोगियों को आने वाले रोगी हैं उनको दी जाए। जैसे कि यहाँ पर ब्लड की अगर आवश्यकता होती है वो भी मिलेगा, प्लेटलेट की आवश्यकता होती है वो भी मिलेगा, और अल्ट्रासाउंड है, सिटी स्कैन है। तो ये सभी सुविधाएं यहाँ पर चालू हैं और मरीजों को उनकी कोशिश और उनके प्रयास हैं कि बेहतर वो सुविधाएं लोगों को दें, क्योंकि इस तरह लोगों का में अंदर एक भ्रमता फैला हुई है कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मजबूरी हैं। तो उन सभी बातों को लेकर हमारे सामने मुखातिब हो रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी। चलिए हम उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या बताते हैं इस मेडिकल कॉलेज की तमाम व्यवस्थाओं के बारे में। साउंड और एक्सरे अवेलेबल हैं हमारे यहाँ। MBBS 2019 बैच से लगातार हमारा चल रहा है और वो इंटर्न भी यहाँ 2 बैच निकल चुके हैं। फर्स्ट बैच 2019 बैच में PG में अच्छे सिलेक्शन भी हुए हैं। इसके अलावा हमारे इस मेडिकल कॉलेज में किचन, एक गुड स्टैंडर्ड का किचन है, जिसमें मरीजों को तीमारदार के साथ में, मरीज के और तीमारदार के साथ को एक स्वाद उस मरीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको भोजन दिया जाता है। हाँ, ब्लड बैंक में पहले था, लेकिन अब ब्लड बैंक में हमारे पास एक तो लाइसेंस रिन्यू हो गया है और ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन आ गई है। उसकी वजह से अब हम होल कंपोनेंट देने की बजाय जो उसका कंपोनेंट जिसको रिक्वायरमेंट होती है, एक ब्लड से हम 3 कंपोनेंट या 4 कंपोनेंट बना करके उसके हिसाब से देते हैं। मुझे उम्मीद ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ कुछ डिपार्टमेंट में फैकल्टी नहीं है, तो वो ही केस उसमें रेफर होते हैं कि जैसे हमारे हेड इंजरी हुआ या कार्डियक कंपोनेंट है या फिर रीनल प्रॉब्लम है। बाकी जो जिस अदर डिपार्टमेंट में से हमारे यहाँ गायनी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऑर्थोपेडिक बहुत है। गायनी में हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक हुई है, ऑर्थोपेडिक में भी टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। ऐसी TBCD में ब्रोंकोस्कोपिक आपका डायग्नोस्टिक भी हुए हैं। और हमारे यहाँ PG की सीट्स भी आ गई हैं। 3 PG की सीट्स MD कम्युनिटी मेडिसिन में हैं और 4 DNB सीट्स पीडियाट्रिक्स में हैं, 2 ऑप्था में हैं, 2 TBC 2 मतलब टोटल 6 हैं। 2 ऑप्शन गायनी में, 2 TBCD में और 2 ऑप्था में, और 4 उसमें, टोटल 10 उसमें। सर, जैसे कि प्लेटलेट की बात करिए, जैसे किसी को आवश्यकता पड़ जाती है तो क्या-क्या औपचारिकताएं करना पड़ेंगी जिससे दिक्कत ना हो? औपचारिकताएं कुछ नहीं करनी होती। अगर हमारे पास कोई आता है उसको प्लेटलेट चाहिए तो वो एक डोनर आएगा। अगर डोनर भी नहीं है तो उसकी रिक्विजिट्स पे हम बाद में उसको एप्लीकेशन पे कहेगा, आप बाद में डोनर कर दीजिए। उसको जैसे हमारे पास होगा हम उसको वो दे देते हैं। हमारा घर कूड़ा घर है क्या? अब आप जाइए, मेरी मुन्नी को बुखार है। कैसा बुखार? क्या मैं देख सकती हूँ? 2-3 दिन से बुखार है। डॉक्टर कहते हैं वायरल फीवर है। हो सकता है ये एडिस मच्छर से फैलने वाले डेंगू या चिकनगुनिया बुखार हो। अरे शुभ शुभ बोलो भाई। शुभ अशुभ क्या? अब देखिए, आपके बाथरूम की टंकी में पानी खुला रखा है और ये कूलर का पानी कब बदला था आपने? लेकिन मच्छर तो गंदगी में होते हैं। क्या आप जानते हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर साफ पानी में ही पनपते हैं और दिन में ही काटते हैं? इसलिए अपनी पानी की टंकी को हमेशा ढक कर रखें और गमले, फूल